हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स को इरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को इरेक्शन होता ही नहीं है और अगर उन्हें इरेक्शन हो भी जाए तो वो इरेक्शन ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कभी ना कभी मेल्स को हो ही जाता है लाइफ में एक ना एक बार, और इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर उन्हें इरेक्शन थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहता है। इसके अलावा पर्सन को और भी कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कंप्लेन हो सकती है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब है कि बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाना, 2 मिनट के अंदर ही अंदर अगर किसी मेल का इजैकुलेशन हो जाता है, सीमेन आउट हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फिजिकल सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि मेल्स की बॉडी में फ़ैट का डिपॉजिशन होना, जैसे कि चेस्ट में फ़ैट का डिपॉजिशन होने लग जाना, जिसमें पर्सन को गायनेकोमैस्टिया हो सकता है। इसके अलावा ऐसे मेल्स को इन फ्यूचर डिप्रेशन, बॉडी शेमिंग या फिर लो सेल्फ एस्टीम जैसी कंप्लेंट्स भी हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को सेक्सुअल ड्राइव कम हो सकता है, उनको सेक्सुअल डिज़ायर एकदम कम हो सकते हैं, उनका सेक्सुअल एक्टिविटी में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस टाइप के मेंटल सिम्टम भी पर्सन को आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, काफ़ी सारे कॉज है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉज जैसे कि कई बार पर्सन को हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, इमोशन इश्यूज़ हो सकते हैं, नर्व या फिर मसल में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पर्सन के ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई सारे रीज़न की वजह से पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ फिजिकल कॉज बता देती हूँ जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकल कॉज का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई बीमारी है तो उसके वजह से भी आपको इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। जैसे कि अगर किसी मेल को हार्ट डिजीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो ऐसे पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी मेल की आर्टरीज में फैट का डिपॉजिशन हो चुका है, कोई भी प्लेग फॉर्म हो चुका है, तो ऐसे मेल्स को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आपकी आर्टरीज क्लियर नहीं होंगी, वहाँ पे कोई भी प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऐसे मेल्स का ब्लड सप्लाई कम हो सकता है, और अगर उनके जेनाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली उन्हें इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो मेल्स की बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जिन मेल्स की बॉडी में फ़ैट ज़्यादा होता है, तो ऐसे मेल्स को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाई बीपी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। जिन मेल्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऐसे मेल्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, आप अगर ओवर वेट है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ही कॉमन है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ वाले लोगों को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, उन्हें इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पिरोनीज़ एक डिज़ीज़ है जिसके वजह से पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। पिरोनीज़ डिज़ीज़ में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को पेनिस में प्लेग फॉर्म होने लग जाता है, वहाँ पे उन्हें स्कार टिश्यूज़ फॉर्म होने लग जाते हैं, जिसके वजह से इरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और पेन के वजह से पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मेल अल्कोहल, टोबैको का यूज़ करता है या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो ऐसे मेल्स को भी इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इशू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, जो मेल हार्मोन है, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होने लग जाए तो मेल्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है,
उन्हें सेक्सुअल इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे मेल्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, हेयर फॉल या फिर ऐसे मेल्स को गायनेकोमेस्टिया जैसी कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बता देती हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो कई सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, तो ऐसे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। उनको अगर इरेक्शन होता भी है तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर कोई मेल किसी मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है, स्ट्रेस में है या फिर डिप्रेस है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे मेल्स को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से मेल सबसे ज़्यादा रिस्क में है जिन्हें ये कंप्लेन हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर में यही है कि जो मेल बहुत ज़्यादा अल्कोहल, टोबैको या फिर स्मोकिंग करता है, चेन स्मोकर है, तो ऐसे मेल्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल कंडीशन, जैसे कि जिन लोगों को हार्ट कंप्लेन है या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस्ड है, ओवरवेट पर्सनैलिटी है, तो आपको इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि अगर आपका प्रोस्टेट सर्जरी हुई है या फिर आपको कैंसर था जेनाइटल एरिया में, वहाँ की सर्जरी हुई है, तो ऐसे लोग भी रिस्क में रहते हैं कि उन्हें इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई सारी मेडिकेशंस भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हो गई, एंटी हिस्टामिन्स हो गई, या फिर कई सारी मेडिकेशंस है जो बीपी को कंट्रोल करती है, जो हाइपरटेंशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेट कंडीशंस के लिए भी कई सारी मेडिसिन्स है जो यूज़ की जाती है। तो जो लोग ये मेडिकेशंस को यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में रहते हैं कि उन्हें इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा ड्रग यूज़, अल्कोहल यूज़, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ड्रग का यूज़ करते हैं तो ऐसे लोगों को इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कंप्लेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन जैसे कि आप डेमियाना मदर टिंचर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप एवेना सटाइवा मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिनसेंग मदर टिंचर या फिर आप विथानिया सोमनीफेरा मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप 10 to 15 ड्रॉप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। आपको ये मेडिसिन एटलीस्ट 2 से 3 महीना यूज़ करनी होगी। सो फ्रेंड्स, ये था इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।